किसी देश का नेता अगर बेवकूफ निकल जाए तो वो अपने देश को कैसे बर्बाद कर सकता है और अपने साथ साथ दूसरे देशों को कैसे बर्बाद कर सकता है, ये चीज हम विटनेस कर रहे हैं इस समय पे। और ये चीज जो हम देख रहे हैं ये लास्ट काफी सालों में नहीं हुआ था, जो इस समय पे पूरी की पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। इवन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 20 साल के लिए आए हो मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट कैसे ग्लोबल सिचुएशन से लिंक है और जो पॉलिटिक्स है वो कैसे आपके स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डेटा ड्रिवन वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पुराने हो चैनल पे तो प्लीज लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस के जॉब के डेटा के साथ। अगर आप करंटली देखोगे तो यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 साल में हाईएस्ट हो चुका है, मतलब 4.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी पहुंच चुका है। और अगस्त के महीने में सिर्फ 22,000 नई जॉब्स जनरेट हुई हैं। यहां पे इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप करना चाह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा और वो अमेरिका के लिए एक्चुअली बैकफायर कर रहा है। दूसरी चीज जो अमेरिका सबसे बड़ी फेस कर रहा है कि उसके जो लोग हैं वो स्किलफुल नहीं है। आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों की बात कर रहे हैं, वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके बाद भी वहां के लोग स्किलफुल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना ज्यादा लीनियंट कर दिया है कि एक्चुअली में लोग ग्रेजुएशन करने को भी तैयार नहीं है। और काफी सारे लोग तो 18 साल के बाद सीधे मैकडोनल्ड में जॉब करने चले जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे बिना। इसी वजह से अगर आप देखोगे, अगर हम ओलंपिक टीम की बात करें तो यूएस की ओलंपिक टीम के अंदर आपको मेनली चाइनीज लोग दिखेंगे जो एक्चुअली जीतते हैं। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको इंडियन दिखेगा। तो यही एक मेजर इशू यूएस के साथ चल रहा है कि उनके खुद के जो लोग हैं वो इतने स्किलफुल नहीं हो पाए हैं और दूसरे देश से जो लोग आ रहे हैं जो स्किलफुल हैं वो सारा पैसा कमा के अपने देश भेज रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जो जॉब जनरेट हो रही है उसके लिए स्किलफुल लोग बाहर से आ रहे हैं और यूएस का पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो इससे जो यूएस है उसकी ग्रोथ पे एक्चुअली इंपैक्ट आ रहा है। इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि अगर आप जॉब जनरेट कर भी लोगे लेकिन आपके जो लोग हैं वो स्किलफुल नहीं है तो उनको वैसे भी जॉब नहीं मिलने वाली। ये सबसे पहली इशू है जो कि यूएस के साथ दिख रहा है। इवन अगर आप न्यूज से अपडेटेड होते हो तो यूएस की सबसे बड़ी रेड पड़ी Hyundai के शोरूम के ऊपर और वहां पे उन्होंने काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया। वो अरेस्ट इस वजह से किया गया था क्योंकि काफी सारे जो वीजा थे वो एक्सपायर हो गए थे, विच इज फाइन। लेकिन यहां पे जो ट्रंप ने बोला कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको जॉब दो, अपने यहाँ के लोग यहाँ पे लाओ, उन्हें स्किलफुल बनाओ, मतलब अमेरिकन को स्किलफुल बनाओ और अपने लोग अपने पास ले जाओ। इसी वजह से जो ट्रंप है वो काफी ज्यादा परेशान है। और अब एक नया रूल लाने की बात हो रही है कि जो भी इंसान यूएस में पैसा कमाएगा और अपना पैसा भेजेगा अपने देश में, उसको काफी बड़ा टैक्स देना पड़ सकता है। अब ये रूल जैसे ही लागू होगा तो इससे क्या होने वाला है? इससे बेसिकली जो यूएस की इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत बूस्ट हो सकती है, क्योंकि अब कंज्यूम वो यूएस में ही करेंगे, वो अपने देश पैसा नहीं भेजेंगे। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे सिचुएशन से निकला जाए, लेकिन एक्चुअली उसी ने ये गड्ढा खोद दिया है। अब ये गड्ढा इसलिए खोद दिया है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि यूएस पे अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये जो डॉलर की पावर है इसको मिसयूज कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आप देखोगे जो हमारे गोल्ड के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लास्ट 1 साल में गोल्ड ने जो रिटर्न दिए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब 50% का रिटर्न। सिर्फ मैं 1 महीने के रिटर्न दिखाऊं तो इस तरीके का चार्ट आपको एक टाइम पे स्टॉक मार्केट में दिखता था कि 1 महीने में 7-7% के रिटर्न है, लेकिन ये सारे रिटर्न अब गोल्ड में आ रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को ये चीज पता है कि चाहे डॉलर वीक हो जाए, चाहे आईएनआर वीक हो जाए, चाहे दुनिया में कोई भी करेंसी वीक हो जाए, जो गोल्ड का प्राइस है ये हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। इसलिए हर एक कंट्री इस समय पे गोल्ड खरीद रही है और अपने जो रिजर्व है उसे कम कर रही है डॉलर से। अब इससे एक और चीज हो रही है कि जो डॉलर है वो वीक हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहता है कि डॉलर वीक हो जाए और इसी वजह से शायद वो यूएस के पीछे पड़ा हुआ है कि अपने टेन्योर में यूएस को पूरा बर्बाद कर देगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर आप डॉलर को वीक कर भी लेते हो तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, ये ओवरनाइट नहीं बनते। हर एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है। अगर आप रैंडमली कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दोगे तो एंड ऑफ द डे वो ब्लंडर बन जाता है। चाहे आप इंडिया के अंदर जब पहली बार जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था उसको ले लो, इंडिया की नोटबंदी को ले लो,
इवन जो यूएस के अंदर 2007 में क्राइसिस आया था वो भी इसलिए आया था क्योंकि जो लोन थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ गए थे, और जो रियल एस्टेट क्राइसिस चाइना में आया था वो भी इसी वजह से आया था क्योंकि बिना सोचे समझे रियल एस्टेट बांटे जा रहे थे। तो जब भी हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रैंडम स्टेप लेते हैं बिना किसी भी प्लान के तो बहुत ज्यादा बैकफायर करता है। लेकिन एक इशू ये है कि अगर यूएस में बैकफायर किया तो ये पूरी की पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगा, और हो सकता है अगले 5 साल में आप एक ऐसी चीज विटनेस करो जो शायद हमारी पुरानी जनरेशन ने नहीं करी, कि जो डॉलर है वो अपनी पावर लूज करे, यूएस अगला सुपर पावर ना बचे और बहुत सारे छोटे छोटे गुट बनते हुए दिखे आपको, जिससे हर एक इकोनॉमी फल और फूल सकती है। तो ये चीज देखने वाली होगी कि कैसे निकल के आता है। लेकिन अगर ये चीज हो गई तो यूएस को बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा जो नाम आएगा वो आ जाएगा ट्रंप का। सेकंड चीज, और ये एक और एग्जांपल है, जब आपके नेता पागल हो जाए, उन्हें समझ ना आए कि चीजें करनी कैसे है और सिर्फ इंप्लीमेंट करने पर ध्यान दे। नेपाल के अंदर काफी सारे सोशल मीडिया बैन हो गए, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, जिस वजह से जो जेन जी जनरेशन है वो रोड पर आ गई और प्रोटेस्ट करने लग गई, और उसके बाद वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट एंड साइट तक के ऑर्डर दे दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? अगेन आपको एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है कि आपके अंडर आकर के रजिस्टर करे वो सोशल मीडिया, ताकि आप उसको मॉनिटर कर पाओ, मैनेज कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लैंकेट बैन लगा दोगे किसी भी चीज के ऊपर। तो मुझे बस एक चीज समझ नहीं आती, जब भी हमारे नेताओं के पास इतनी पावर होती है तो वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, और इस वजह से जो हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है स्टॉक मार्केट को लेकर के, ये पूरी तरीके से हिल सकता है। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री 22 से 30% CAGR से ग्रो कर रही थी, और ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकती थी हमें। लेकिन हमारे सरकार ने भी इसको रेगुलेट करने की जगह ब्लैंकेट बैन लगा दिया, और बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म एक दिन के अंदर बंद हो गए। इसको रेगुलाइज किया जा सकता था, इस इंडस्ट्री का फायदा उठाया जा सकता था, हमारे लिए जॉब जनरेशन की जा सकती थी, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत ना करते हुए बैन लगाना ज्यादा आसान रहा। अब जो FII है, जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसे यह समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर मैं यहां इन्वेस्ट करूं और सरकार नाराज हो जाए इस इंडस्ट्री से, तो एकदम से यहां पे जो मेरा पैसा है वो खो सकता है। इसका एक और एग्जांपल है FII और DII। FII DII वैसे भी बेच रहे थे, लेकिन जो सेलिंग है ये और ज्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर ट्रंप है, दूसरा फैक्टर अनसर्टेनिटी है, तीसरा फैक्टर हम पे टैरिफ ज्यादा लग रहे हैं, चौथा फैक्टर हमारी गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, हमें उन्हें नहीं पता कि कहां पे क्या बंद करना है। IEX जैसा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसा बिजनेस जो सॉलिड था, जिसमें FII की होल्डिंग अच्छी खासी थी, उसके अंदर ट्रेडिंग कैप लगा करके उस स्टॉक को मार दिया, मतलब FII का पैसा वहां फंसा दिया। तो अगर हम ऐसे डिसीजन लेंगे तो हमारे पर वैसे भी ट्रस्ट करना लोगों का कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और प्लान कर रहे हो सिर्फ इंडिया के अंदर अगले 20 साल इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमारा नेता अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाता, हमारा नेता अगर हमारी जॉब जनरेशन में हेल्प नहीं करता, हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, तो एंड ऑफ द डे जरूरी नहीं है 20 साल के बाद भी पैसा बने। तो अगर आपको कोई भी कहता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से 2025 के बाद अगले 10 साल में हो सकता है शायद यूएस में भी ना बने। समझो यहां पे हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप चाहे तो एक दिन में चीजें सही कर सकता है, लेकिन ट्रंप ना चाहे तो चीजें यहां से बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकती है। एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है यूएस की साइड से कि वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अब जो इन्फ्लेशन का डेटा है ये हर किसी को पता है हाई आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टैरिफ लगे हुए हैं। अब जब यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और वो हाई आएगा, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको एक रेट कट मिले, जिस वजह से इस समय पे जो यूएस की मार्केट है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इवन अगर हम नैस्डैक को देखें तो रिकवरी बहुत सॉलिड हुई है इन शॉर्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और यहाँ पे आंख बंद करके अभी इन्वेस्ट मत करना अगर आप नैस्डैक के अंदर या उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो कि भाई काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज और वापस से चीजें हो जाएंगी खराब। सो नेट अगर हम अपने स्टॉक मार्केट को देखें तो हमारी मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो टैरिफ का खतरा है इस वजह से चीजें काम नहीं कर रही। एक और खतरे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें इस समय पर दुनिया में चल रही है। वो ये है कि इंडियन आईटी सेक्टर अलर्ट हो चुका है, क्योंकि यूएस कंसीडर कर सकता है कि भाई आउटसोर्सिंग टैक्स लगा दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन आईटी सेक्टर पे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जो यूएस डॉलर कमाते हैं हमारे लिए। सबसे पहला सेक्टर होता है हमारे लिए फार्मास्यूटिकल, हम बहुत पैसा कमाते हैं। दूसरा है हमारा आईटी सर्विसेज, क्योंकि जो हमारी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनका 50% तक का रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर यहां पे टैक्सेस लग जाते हैं तो आप ये मान लो कि हमारी इकोनॉमी पे एक मेजर डेंट पड़ेगा। अगर हमारी इकोनॉमी पे मेजर डेंट पड़ेगा तो भाई इंडिया चुप नहीं रहने वाला। इसके बाद फिर यहां से
चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एस्केलेट हो सकती हैं। सो अगर आप इन्वेस्टर हो आईटी कंपनीज में, इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कॉशियस रहना अच्छा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर ये जो बैन है ये नहीं रखा, टैक्सेस नहीं लगे, तो आईटी कंपनी रॉकेट बन जाएंगी, एकदम से भागना शुरू कर देंगी। बट अगर यहां पे टैक्सेस लग गए तो स्टॉक मार्केट में जो आईटी सेक्टर है वो गिर जाएगा। अगर आप इस समय पे बाजार को देखोगे तो बाजार में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ स्टॉक्स गिरे और वो कभी रिकवर ना कर पाए। तो अच्छे स्टॉक्स, सेंसेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी लेनी ही है तो आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में चले जाओ जहां पे आईटी सेक्टर में एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा हो, बट डेडिकेटेड टू आईटी सेक्टर इन्वेस्टिंग एज ऑफ नाउ मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा रिस्की है, बिकॉज ट्रंप का कुछ नहीं पता वो क्या करने वाला है, उसे नहीं परवाह इस समय पे यूएस की। आप ये चीज डेफिनेटली कह सकते हो कि इंडियन आईटी सेक्टर पे अगर टैरिफ लग गया तो यूएस को एक मेजर दिक्कत हो सकती है, बैकफायर कर सकता है, उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन ये चीज तो ट्रंप को पता ही है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा कॉशियस रह करके चलना चाहिए। क्या इंडियन सेक्टर के ऊपर टैरिफ लग सकता है? मेरे हिसाब से चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं, लेकिन नो वन नोज कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जो इंग्लिश बोलती है और अच्छे से आईटी के अंदर काम भी कर लेती है। तो अगर ये हुआ तो यूएस भी दिक्कत में आएगा, इंडिया भी दिक्कत में आएगा। ये वो वाली बात होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मुझे ये लग रहा था कि अभी तक टैको हो जाएगा कि ट्रंप चिकन्स आउट, बट ऐसा हुआ नहीं इस समय पे। सो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जहां रिस्क दिखे इस समय पे वहां से निकल जाओ। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वॉरेन बफे का रूल है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना जितना ज्यादा जरूरी है, अपने पैसे को उतना ही सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इसमें एक्सपोजर लेने से अच्छा है कि थोड़ा सेफ खेलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन कंजम्पशन हमारी बूस्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार, तो मुझे लगता है वहां अपॉर्चुनिटी अच्छी है, हमें वो जरूर कंसिडर करना चाहिए। अपेक्षा है कि जहां पे हम डिपेंडेंट है दूसरे सरकार के ऊपर, वहां पर इन्वेस्ट करें। सो नेट आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन से कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ज़रूरी नहीं है आपके देश ने अगले पिछले 20 साल में पैसा बनाया है तो अगले 20 साल में भी वो पैसा बनाएगा। तो कोई भी इंसान आपको कहता है कि भाई 20 साल में पैसा बन जाएगा, नहीं, 20 साल का 20 साल बाद देखेंगे। आज की सिचुएशन को देख करके डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे एज अ इन्वेस्टर। चाहे आप चाइना का एग्जांपल ले लो, चाहे आप जापान का ले लो, चाहे आप यूके का ले लो, और हो सकता है कुछ टाइम बाद इस एग्जांपल में यूएस भी शामिल हो जाए। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।